मैम आपने कहा था कि अपने जीवन में एक ब्रांड बनना चाहिए, जैसे आपने स्टारबक्स और एक घड़ी की चाय का फोटो इमेज दिखा के बताया। मैम हमारे हमारे देश में या विश्व में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए जिनका मतलब उन्होंने अपने जीवन में अहम योगदान दिया, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन उनको हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। चाहे मोहन नागर हो या फिर कह लीजिए हेलीवॉर हो, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उससे पहले हम उनको नहीं जानते थे। वो एक ब्रांड नहीं है, लेकिन उनका योगदान अविस्मरणीय है। तो क्या एक ब्रांड को ही वैल्यू मिलनी चाहिए? एक सामान्य व्यक्ति जिसने जड़ से संघर्ष किया है और हमारे समाज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए योगदान दिया, उसको नहीं मानना चाहिए? और दूसरा प्रश्न ये था कि अगर मैं अपने सामान्य जीवन व्यतीत करके किसी मतलब उत्तर पूर्व में जाकर एक सामान्य गांव में जीवन व्यतीत करूं तो, और मैं आनंद पूर्वक रहूं अपने परिवार के साथ, तो मेरा जीवन सफल नहीं है क्या? एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहकर ही? और नहीं है, मैंने कहा ही नहीं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहना है। तो ब्रांड तो तभी बनेंगे तब। नहीं, ऐसा नहीं बेटा। Everyone cannot become Sachin Tendulkar. Yes? Everyone cannot become Amitabh Bachchan. Yes. We cannot. Right? The only objective in our life is to be happy and satisfied. But आपको ये satisfaction होना चाहिए कि मैं confident हूँ, मैं सफल हूँ और मैं किसी तरह से अपनी सोसाइटी में contribute कर रहा हूँ. Right? आज मैं जयपुर में हूँ, बहुत लोग नहीं भी जानते, बट बहुत लोग मुझे मेरी फ्रेटर्निटी में जानते भी हैं. आई क्रिएटेड माई ओन ब्रांड एंड दैट इज फॉर माई सेटिस्फैक्शन. ये मेरा पैशन है ट्रेनिंग लेना. राइट? तो ब्रांड मतलब ये नहीं है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहो, बिल्कुल जरूरी नहीं है. बहुत अमीर हो, मैंने कहा ही नहीं कि बिल्कुल बहुत अमीर हो. माई ओनली ऑब्जेक्टिव इज दैट एट द एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट फील बैड कि अरे यार मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया. अगर आप 10 रुपए से सेटिस्फाइड है, इफ यू आर हैप्पी विद योर फैमिली, यू हैव मतलब यू आर गुड एट इट, देन इट इज ओके. बट ब्रांड के लिए मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है कि अगर आपने अपनी एक्सपर्टीज नहीं पहचानी कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. एंड कंपटीशन इज टफ. सो दैट इज द ओनली thing what I want to say is that be happy, be satisfied, upgrade and upskill yourself. Otherwise at any moment आपको वो पिंच करेगा कि अरे मैं सीख लेता या ये आगे मैं पढ़ लेता या ऐसा कर लेता. एक बीच था, वहाँ पे एक बच्चा एक स्टारफिश को उठा के, मतलब वहाँ सैकड़ों बीच पर सैकड़ों और हजारों के स्टारफिश मिट्टी में पड़ी हुई थी. And one boy was picking up one and throwing in the water, picking up one and throwing in the water. तो एक ओल्ड मैन देखता है कि बच्चा कर क्या रहा है इतनी देर से, क्या? तो वो उसके पास आता है, बूढ़ा आदमी उसके पास आता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो? तुम अगर एक साल में स्टारफिश को उठा के फेंकते रहे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हजारों करोड़ों स्टारफिश मिट्टी में पड़ी हुई है. He again picks a starfish, that one starfish, and he throws. बोले किस स्टारफिश को फर्क पड़ेगा? Because I throw that in water. In the same manner, यहाँ पर आज बहुत सारा ज्ञान दिया गया. जरूरी नहीं आप हर चीज को, just pick up one thing, start working on it, and you will feel the difference. Okay? एक last video. If you throw a frog into boiling water, it jumps out immediately. It knows it's in danger and saves its life. What the heck, bro? You trying to kill me? But if you put it in warm water and slowly turn up the heat, Oh, spaghetti. it'll be cool. Okay, yeah, the sun. With a bit more heat. It's trying to kill me. And the frog dies. Not because it couldn't jump out, but because it didn't notice in time. Let this be a lesson in life, not because they aren't smart or capable. They fail because they're stuck in comfortable water, like frogs, feeling there's still time, or let's figure it out later, until it's too late, and the dream is dead. Students who jump out of the boiling pot are the ones who make it. They realize they must not give in to comfort and fear, to jump before it's too late. वीडियो सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. What is the objective or what is the moral of this video? अभी नहीं तो कभी नहीं. In life,
बी स्टक इन कंफर्ट जोन, चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दो, बट वी रियलाइज टू लेट, जब तक बहुत देर हो जाती है, दैट वी हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, एंड मोस्टली एट योर एज यू हैव फुल लाइफ अहेड। सो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और ये देखिए कि मुझे अपने करियर में, अपना करियर बनाने के लिए मुझे क्या काम करना है। अपने आप को अपस्किल करिए, बिकॉज अगर आपने अपने आप को अपस्किल नहीं करा तो आप बहुत पिछड़ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट 100 स्टूडेंट्स और 80 स्टूडेंट्स सिटिंग हियर, आपका आपस में कंपटीशन नहीं है। जयपुर में कितने कॉलेजेस हैं जहाँ पर BA, BCom, BSc डिग्रीज चल रही हैं। जयपुर के बाहर जाएंगे राजस्थान में कितने कॉलेजेस हैं, राजस्थान के बाहर जाएंगे इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं। लाखों करोड़ों बच्चे हैं आपके जैसे जो जॉब ढूंढ रहे हैं, राइट। अगर आपने अपने आप को अपस्किल नहीं करा, अपग्रेड नहीं करा, टाइम से आगे नहीं भागे, तो आपका कंफर्ट जोन में रहेंगे तो यही हाल होगा, राइट। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, डू इट नाउ, ओके। थैंक यू सो मच।